योग क्या है समझ रहे थे हम। और उस कॉन्टेक्स्ट में हमने हठ योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत ओवरऑल एक सुपरफिशियल समझ बनाई। आज हम जानेंगे राजयोग क्या है। राजयोग, इसका मतलब राज है, मतलब किंग ऑफ द योगाज। ध्यान रखिए, ये जितने भी योगों की हम बात कर रहे हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि, ध्यान योग आदि, ये बहुत रिलेटिवली बहुत नया कंसेप्ट है, नई आइडियाज हैं। ऐसा कुछ अलग अलग योग नहीं हुआ करते थे। इनका पहला हमें नाम गीता में मिलता है, इस तरह के कर्म योग, ज्ञान योग आदि का। और गीता में मिलने के बाद भी बहुत सालों तक इनका कोई समाज में कोई बहुत ज्यादा इस नाम से कोई प्रचलन नहीं था कि मैं कर्म मार्ग को अपनाता हूँ, मैं भक्त भक्त हूँ या भक्ति मार्ग वाला हूँ, ज्ञान मार्ग वाला हूँ। बेसिकली पिछले 1000 1500 साल में इस तरह के ट्रेंड बना कि मैं भक्ति मार्ग वाला हूँ, मेरा ये फॉलो करना है, ज्ञान मार्ग खराब है, मैं ज्ञान मार्गी हूँ, भक्ति मार्ग में ये कमियां है, मैं तो कर्म योगी हूँ, मुझे ये भक्ति और ज्ञान ये सब तो बेकार चीजें हैं, और मैं तो स्टूडियो में जाने वाला योगी हूँ जो हठ योगी होते हैं, आसन प्राणायाम वगैरह में सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो मैं तो पूरा योगी बन गया, मैं तो असली योगी हूँ। तो इस तरह की जो एक्सक्लूसिव वे में योग को देखने की परंपरा, ये हमारे सनातन धर्म परंपरा में एक नया ट्रेंड है। और सच कहिए, अगर ये ज्यादा पीक पकड़ा, ये पिछले 500 700 साल से इस पीक पकड़ना शुरू किया। शंकराचार्य के समय से ज्ञान मार्ग का प्रचलन बढ़ा, ज्ञान मार्ग के नाम से। फिर जब भक्ति मूवमेंट भारत में शुरू हुआ, हिंदू धर्म का बहुत ज्यादा फॉल डाउन हुआ, सोशियली, रिलीजियसली, स्पिरिचुअली जब हम बहुत ज्यादा करप्ट हुए, ओरिजिनल धर्म से बहुत दूर गए, तब तक हम जो नॉन हिंदू रिलीजन में भी कन्वर्ट होना बहुत बढ़ गया। तब जो एक नया आंदोलन चला, भक्ति आंदोलन, उसमें भक्ति मार्ग को थोड़ा जोर मिला। हठ योग का जो कभी कभार हठ योग तो बहुत सालों से रहा है, कभी कभार कोई एक आधा मिलते थे। हठ योग का जो प्रचलन सारे दुनिया में बढ़ा, वो मुश्किल से 100 साल की उसकी हिस्ट्री है, जो बहुत ज्यादा पीक में पहुंचा। ये जो योगा स्टूडियो जो आप देखते हैं पूरे भारत, पूरे दुनिया भर में, और भारत में जो मोस्टली योगाश्रम वगैरह देखते हैं, जो कि हठ योग को ही प्रमोट करते हैं, योग के नाम पर, ध्यान रखिए योग के नाम पर करते हैं, वो सबसे लेटेस्ट ट्रेंड बना अ, हठ योग। और जो राजयोग है, जिसका नाम एक्चुअली कोई राजयोग नहीं, जो रियली जो योग है, योग कहने से कोई भी समझदार ज्ञानी व्यक्ति जिस योग को समझता है वही राजयोग है। वो योग जो पतंजलि महर्षि के द्वारा योग दर्शन में प्रतिपादित किया गया, वो योग जो वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, धर्म शास्त्र आदियों में बताया गया, परमात्मा को पाने का जो रास्ता है। तो इसीलिए जब योग के नाम पर और बहुत सारे चीजें आने लगे, तो योग अपना योग नाम खो करके एक राजयोग, पतंजल योग, अष्टांग योग आदियों में जाने लगा। पर राजयोग के साथ एक और ट्रेजेडी भी हुई। आज अगर हम राजयोग भी कहते हैं, कोई पतंजलि योग को भी नहीं समझता, जो जो रियल योग है, जो ओरिजिनल योग है। वो भी एक दूसरी कम्युनिटी है, जिसको आप कहते हैं ब्रह्म कुमारी प्रजापत्ता वाले।
उन्होंने एक नए स्टाइल की योग बनाया, उन्होंने उसका नाम राजयोग रख दिया। तो इतना ज्यादा जो मॉडर्न गुरु लोगों ने अपनी अपनी अ, अपनी एजेंडा चलाने के लिए हमारे जो महिमामयी जो शास्त्र परंपरा थी, योग परंपरा थी, ज्ञान परंपरा थी, उसको अपनी एजेंडा चलाने के लिए इतना ज्यादा डिस्टॉर्ट किया, ना खास करके जो नाम का अब्यूज किया। तो उससे जो रियल करेंसी, जैसे कहते हैं ना मार्केट में, जब फेक करेंसी बहुत ज्यादा चलती है तो रियल करेंसी की कोई पूछने वाला नहीं होता है। पर रियल करेंसी को कोशिश करनी पड़ती है ये एस्टेब्लिश करने की, मैं रियल हूं, ये फेक है। इसी तरह अ, योग के साथ भी बहुत एक्सीडेंट्स हुए। जो रियल योग है वो कहीं पीछे चला गया और उसकी जगह योग के नाम पर बहुत सारी चीजें आने लगे। तो वो जो पीछे चला गया जिसको राजयोग कहते हैं, वो राजयोग भी एक कंपनी ने अपना ट्रेडमार्क बना के ले लिया, उसमें भी रास्ता नहीं छोड़ा रियल योगों को समझने के लिए। ये इंट्रोडक्शन इसीलिए जरूरी था, कुछ लोगों को अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि जब तक हम ये ना पता करें कि बाजार में, सोसाइटी में उसके नाम से क्या क्या फेक करेंसियां चलती हैं, तब तक आप रियल करेंसी को जान नहीं सकते हैं। तो जिस राजयोग की हम बात करते हैं वो किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा एजेंडा के रूप में चलाया गया राजयोग नहीं। ये महर्षि पतंजलि के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया, पतंजलि योग दर्शन में, योग सूत्र में डिस्क्राइब के बताया गया जो योग है वो है राजयोग। और पतंजलि के द्वारा बताया गया वो योग जो कि वैदिक सनातन परंपरा का ही निर्वहन करता है, जो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र परंपरा से, रामायण महाभारत आदि परंपरा से चलता आ रहा। और पतंजलि महर्षि जिसको एक दर्शन के रूप में रूप देते हैं। नहीं तो इसको अष्टांग योग बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, योग के 8 अंग होते हैं। जिस राजयोग की हम बात करने जा रहे हैं इसमें 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये जो 8 तरह के अंग हैं, इन योग के 8 अंगों को एक साथ साधना होता है। इन 8 अंगों में हठ योग भी आता है, भक्ति योग भी आता है, कर्म योग भी इंक्लूडेड है, ज्ञान मार्ग भी इंक्लूडेड है, ध्यान भी इंक्लूडेड है। जो भी मॉडर्न सनातन धर्म परंपरा में जो अलग अलग लोगों ने अपनी सेल्फ एजेंडा चलाने के लिए एक्सक्लूसिव योग चलाया, भक्ति मार्ग, हम तो सिर्फ भक्ति वाले हैं, भजन कीर्तन सेवा यही सब असली है, ये झूठ है। भक्ति भी जरूरी है राजयोग में, ज्ञान भी जरूरी है, कर्म भी जरूरी है, ध्यान भी जरूरी है, हठ योग भी जरूरी है। जब ये सारे कंपोनेंट बन जाते हैं एक योग का, वो राजयोग होता है। जब ये सारे योग एक पेड़ के रूप में प्रचारित किए जाते हैं तो वो ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग के रूप में जाने जाते हैं। जब ये एक पेड़ के ब्रांचेस के रूप में जाने जाते हैं तो वो जो पूरा योग होता है वो राजयोग कहलाता है। इस राजयोग में शरीर का भी ध्यान रखना है, मन का भी ध्यान रखना है, बुद्धि का भी ध्यान रखना है, इमोशंस का भी ध्यान रखना है और आत्मा का भी ध्यान रखना है। तो हमारी एग्जिस्टेंस की
योग के जो श्रृंखला है, सीरीज है, उसको शुरू करने से पहले जो पहले दिन हमने योग के भूमिका या इंट्रोडक्शन के रूप में बताया था, हमारे एग्जिस्टेंस में जितने भी कंपोनेंट है, बॉडी, माइंड, इमोशंस, इंटेलेक्ट और आत्मा, इन सबको एक प्रॉपर वे में ट्रेंड करना, जिससे कि हम उस सेल्फ को या सुप्रीम सेल्फ को, आत्मा या परमात्मा को रियलाइज कर सकें, जिससे कि हमें परम सुख की प्राप्ति हो इस जीवन में, अगले मरने के बाद भी। तो इन सबको साधना का नाम है। इन सबको एक साथ साधने के लिए जो योग आपको प्रिस्क्राइब करता है, उसी को राजयोग कहते हैं। इनमें से किसी एक को एक्सक्लूसिवली साधने से आपको परम सुख मिलेगा, ऐसा बताने वाले अलग अलग मार्गी होते हैं। भक्ति मार्गी, ज्ञान मार्गी, राजमार्गी वगैरह 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 होते हैं, जो कि लोगों को एक तरह के गलत रास्ते पर लेते हैं। तो वो जो पतंजलि का बताया गया, महर्षि पतंजलि के द्वारा बताया गया योग, योग सूत्र में वर्णित है, वही राजयोग, उसी की चर्चा आज हम करेंगे। तो पहले जानते हैं योग का अर्थ क्या है। पतंजलि के व्यास भाष्य में महर्षि व्यास लिखते हैं योग समाधि। वैसे योग का लिटरेरी मीनिंग है जोड़ना। अंग्रेजी में उसके लिए बहुत सारे शब्द है, टू यूनाइट, यूनिटी हो, जॉइंट हो, टू योग हो, किसी के साथ जोड़ने का नाम है योग। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, मन को आत्मा के साथ जोड़ना, ये योग का अर्थ है। पर महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में महर्षि व्यास योग का जो और एक इंटरप्रिटेशन देते हैं, योग का और एक डेफिनेशन देते हैं, योग समाधि। जो तुम्हारा अंतिम गोल है योग में, क्या है कि जब आप उस रियलिटी को रियलाइज करो, जो सच्चाई है, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो परम सत्य है, उस परम सत्य को जब आप रियलाइज करते हैं, जो ज्ञान योग में हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, दैट स्टेट ऑफ रियलाइजेशन, वो जो परम सत्य को अनुभव करने की जो अवस्था है, वही योग है। पतंजलि उसके लिए शब्द यूज करते हैं समाधि। तो समाधि ही योग है। और अलग अलग जगह योग के अलग अलग और डिस्क्रिप्शन मिलता है। जैसे गीता में वही महर्षि व्यास गीता के भी लेखक हैं और पतंजलि के योग दर्शन के भाष्यकार भी हैं। महर्षि व्यास गीता में दूसरे अध्याय में लिखते हैं समत्वम योग उच्यते। समत्व मतलब जो इक्वानिमिटी है, उसी को योग कहा जाता है। इक्वानिमिटी ऑफ व्हाट? समानता किसकी? मन की, माइंड की। जब तुम्हारा मन सुख में हो या दुख में हो, अच्छे में हो या बुरे में हो, आकर्षण में हो, विकर्षण में हो, हर परिस्थिति में जब एक जैसा रहता है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं, ऊपर नीचे नहीं, सुख में ऊपर, दुख में नीचे, निंदा करे तो डाउन, प्रशंसा करे तो अप, अच्छा खाना मिले तो अप, बुरा खाना मिले तो डाउन। ये जो 24 घंटे आपका मन फ्लक्चुएट करता है, जब वो फ्लक्चुएशंस ना रहे, किसी भी परिस्थिति में जब आपका मन सम हो जाए, इक्वल स्टेट पर आ जाए, वो योग है। तो व्यास जो पतंजलि के योग सूत्र के भाष्य में लिखते हैं समाधि योग, और गीता में जो लिखते हैं समत्वम योग, क्या दोनों में कोई फर्क है? नहीं। मन की दैट स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी,
माइंड समान अवस्था में पहुंच जाए, जहां सुख दुख निंदा प्रशंसा अच्छा बुरा जीवन में आने वाले हर वो अप्स एंड डाउन में जब मन एक जैसा रहे, वो तुम्हारी स्टेज है। जिस स्टेज पर वो जो स्टेट ऑफ माइंड है, उसी स्टेट ऑफ माइंड में ही तुम उस रियलाइजेशन के स्टेट को जा सकते हो। इसीलिए समत्वम योग उच्यते, ये जो मन की समानता है, यो वो फाउंडेशन है। क्या अचीव करने के लिए? समाधि को। समाधि क्या है? रियलाइजेशन, अनुभव की अवस्था। महर्षि व्यास गीता में ही और एक सुंदर डेफिनेशन देते हैं, योग कर्मसु कौशलम। उसी दूसरे अध्याय में 50वें श्लोक में कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, एक्सीलेंस इन एक्शन इज योगा। तुम्हारे कर्मों में जो एक्सीलेंस है, जो कुशलता है, जो निपुणता है, जो स्किलफुलनेस है, ये योग है। क्या ये डेफिनेशन के साथ जो समाधि या समता, जो इवननेस ऑफ माइंड, दोनों में कोई सिमिलैरिटी है या कोई अलग योग है? नहीं, ये भी वही योग है। जब तक तुम्हारे मन में वो इवननेस ना आए, जब तक तुम्हारे स्टेट ऑफ माइंड में वो जो इवननेस ना आए, तो तुम कोई भी कर्म करो, उसमें तुम्हें कौशल, दक्षता, एक्सीलेंस नहीं आता है। ये जो कौशलम कर्म, योग कर्मसु कौशलम, ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम इसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। जब तक आप किसी काम में फोकस्ड नहीं होते हो, उसमें डूब नहीं जाते हो, तब तक तुम्हें उस काम में स्किल अचीव नहीं होता। जब तुम बेमन से कोई काम करते हो, जब कोई काम करते हुए तुम्हारे मन में हजारों विचार आ रहे होते हैं, जब काम करते हुए तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है और कहीं होता है, उस काम में कभी भी तुम एक्सपर्टीज नहीं पा सकते हो। और दुनिया में जिन लोगों ने भी लाइफ में कुछ अचीव किया है, एक्सपर्टीज हासिल की है किसी भी काम में, वो इवन गाड़ी चलाना भी हो, वो तभी होता है जब आप चीज में फोकस्ड होते हो, फोकस्ड होते हो। ये जो माइंड का सिंगल पॉइंटेडनेस है, ये सिंगल पॉइंटेडनेस तभी आएगा जब आपके माइंड में उस पर्टिकुलर मोमेंट में, क्षण में समत्व हो। अगर आप दुख में परेशान है, आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिसके कारण आपके मन में वो बात है, तो आप कोई भी काम करो, इवन ड्राइव भी करो, आपका मन और कहीं होगा। आप पढ़ाई भी करो, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। क्यों? आपका मन इवन नहीं है। तो कर्म में, वो कर्म मैटेरियल कर्म हो, सांसारिक चीजों में इन्वॉल्वमेंट हो, या स्पिरिचुअल कर्म हो, घर संसार चलाना हो, बिजनेस चलाना हो, मेडिटेशन में जाना हो, कहीं भी जब थोड़ी बहुत इवननेस जब तक माइंड में ना हो तो फोकस नहीं होता है। और जब आपका माइंड फोकस नहीं है, तो आपके अंदर वो स्किल, एक्सीलेंसी नहीं आ सकता। इसीलिए योग कर्मशु कौशलम, कुशलता, कर्म में जो निपुणता है, एक्सीलेंसी है या एक्सपर्टीज है, ये भी उस योग का बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। इसलिए इसको भी योग कहा जाता है। पतंजलि अपने योग सूत्र में जिस योग की बात करते हैं, उनका सार टोटल जो है, जो पूरा का पूरा समराइज्ड वे में अगर कोई बताना चाहें, वो है कि हम अपने मन को अगर गाइडेड कर सके, तुम अगर अपने माइंड को ट्रेंड कर सकते हो, तुम अगर अपने माइंड को प्रॉपरली गाइड कर सकते हो, अगर तुम अपने माइंड को डिसिप्लिन्ड कर सकते हो, तो फिर वो योग बन जाता है।
माइंड की जो भी एक्टिविटीज है, अगर तुमने उस पर कंट्रोल पाना सीख गया, उसको रेगुलेट करना सीख गया, मास्टरी हासिल कर ली, तो योग हो गया। तो पतंजलि का सारा जो फोकस है वो माइंड पर है। इसीलिए पतंजलि का जो योग दर्शन है, योग सूत्र, आप कह सकते हैं इस संसार का जो साइकोलॉजी पर स्टडी ऑफ माइंड, माइंड क्या है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे उसको चैनलाइज किया जा सकता है अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए, किसी भी काम के लिए, या पूरी तरह माइंड की एक्टिविटीज को रोका जा सकता है। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि माइंड क्या है, कैसे फंक्शन करता है। इन सब चीजों का जो डिटेल में अगर कहीं आपको कुछ मिलता है, सबसे पहले वो पतंजलि के योग दर्शन में। हाँ, वेद आदियों में, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों में माइंड को समझने की, समझाने के लिए माइंड क्या है, कैसे फंक्शन करता है, इन सब चीजों पर भी मिलता है, डिटेल्ड मिलता है। पर जो एक पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक एक पूरी व्यवस्थित रूप से और डिटेल में, एलाबोरेटेड वे में जिस तरह माइंड का अध्ययन, स्टडी पतंजलि ने किया, वो दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ है माइंड को समझने के लिए। अब कहेंगे ये स्टडी ऑफ माइंड के साथ योग का क्या संबंध है? क्योंकि योग, कोई भी योग आप करें, भक्ति करें, ज्ञान अर्जन करें, अनुभव लाने की कोशिश करें, कोई भी योग, कर्म योग करें, कोई भी योग करें, जब तक आपका माइंड, स्टेट ऑफ माइंड को आपने ठीक नहीं किया, सब बेकार होगा। आप कितना भी अच्छा काम करो, यो योग नहीं बन सकता अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड योगानुकूल, योग के अकॉर्डिंग नहीं है। आप कितना भी भजन, कीर्तन, नाम स्मरण करते रहो, अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो भक्ति बेकार है, पाखंड है, सिर्फ दिखावटी हो जाता है। आप कितने भी सोशल सर्विस करें, कितना भी अच्छा काम करें, अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड, जैसे हम कर्म योग में बात कर रहे थे, कर्म योग में इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड बिहाइंड द कर्म। कर्म के पीछे जो एटीट्यूड है, वही कर्म को कर्म योग बनाता है। और एटीट्यूड किससे रिलेटेड है? माइंड से रिलेटेड। वो ज्ञान योग में भी जो ज्ञान प्राप्ति का साधन, जो मेडिटेशन है, जो आपने शास्त्र वगैरह पढ़ा, फिर माइंड में रिफ्लेक्ट करना है, फिर माइंड में इसको डाइजेस्ट करना है, फिर मेडिटेट माइंड के द्वारा ही करना है। सो इट्स ऑल अबाउट माइंड। तो अगर आपने माइंड को हटा करके भक्ति कर रहे हो, ज्ञान कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, तो योग चला गया। इसीलिए पतंजलि पूरे योग को समझने के लिए वो कहते हैं कि तुम्हें अगर योग क्या है समझना है, योग क्या है फॉलो करना है, तो पहले ये समझो कि तुम कौन हो और तुम्हारे अंदर जो माइंड है वो कैसे फंक्शन करता है। आत्मा को बाद में समझ लेना, क्योंकि तुम्हारी ओवरऑल जो पर्सनालिटी है वो माइंड कंट्रोल करता है, वो माइंड से चलता है। तुम्हारा थॉट प्रोसेस, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी परसेप्शन, ये सब माइंड के खेल हैं। तुम्हारी जो ज्ञान, इंफॉर्मेशन, सब माइंड से रिलेटेड है। इसीलिए पहले माइंड को समझो, मन पर काम करना सीखो, फिर तुम्हारे लिए योग का रास्ता मैं आगे बताऊंगा। कितना भक्ति करना, कितना कर्म करना, कितना ज्ञान करना, कितना राजयोग करना, वो सब हम बाद में बताएंगे। कितना आसन प्राणायाम करना, पहले ये समझ लो कि तुम्हारा मन क्या है। इसीलिए पतंजलि मन के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। पतंजलि का जो योग है, जिसको हम राजयोग कहते हैं, वो एक तरह के वो मेंटल डिसिप्लिन करने का जो एक 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 सिस्टमिक वे वो डेवलप करते हैं।
एक टेक्निक को डेवलप करते हैं माइंड को डिसिप्लिन्ड बनाने के लिए। और वो जो डिसिप्लिन्ड माइंड आपका बनेगा, जिसको आप अपने माइंड को जब डिसिप्लिन्ड बनाओगे, तो कैसे उस डिसिप्लिन्ड माइंड को बाहरी दुनिया से हटाकर जहां आप चाहते हो वहां लगा सकते हो। ये जो संसार का जो पैसिंग फिनोमेना है, ये जो ट्रांजिटरी वर्ल्ड है, उससे हटा के उस इटर्नल परमानेंट रियलिटी में लगा सकते हो। वो ऐसे ही है जैसे कोई आप जंगली घोड़ा को, वाइल्ड हर्स को लेकर आते हैं, आप उसको अपने युद्ध में अपना वाहन बनाना चाहते हैं, पर वाइल्ड घोड़ा, जंगली घोड़ा कैसे बनेगा? वो तो आपकी ही बात नहीं सुनता, आप उसके बैठ भी नहीं सकते हो। पहले पहले आप घोड़ा को कंट्रोल में लाते हो, उसी को डिसिप्लिन सिखाते हो, उसको ट्रेनिंग करते हो, उसकी रेगुलेट करते हो। अब जब घोड़ा पूरी तरह रेगुलेटेड हो गया, डिसिप्लिन्ड हो गया, खाली डिसिप्लिन्ड और रेगुलेटेड नहीं, फिर आप उसको ट्रेनिंग देते हो, मेरे कौन से कमांड को तुम्हें कैसे फॉलो करना है और कब करना है। और तीसरी चीज आप क्या करते हैं, घोड़ा स्ट्रांग बने, मजबूत बने, उसके लिए उसका खुराक, उसकी देखभाल, उसका हेल्थ, इन सब चीजों का ध्यान करते हो। तब वो घोड़ा जो हेल्दी है, पावरफुल है, जो आपने उसको हेल्दी बनाया, आपने उसको स्ट्रांग बनाया, आपने उसको ट्रेंड बनाया, आपने उसको डिसिप्लिन्ड बनाया, वो जो घोड़ा अब आपको हेल्प करता है लड़ाई में, किसी भी बड़े से बड़ी लड़ाई को जीतने के लिए। तो तुम्हारा हमारा मन भी तो उस जंगली घोड़े की तरह है। तुम्हारा हमारा वो जो इंद्रियां है, शरीर है, ये भी उस जंगली घोड़े की तरह है, जिनको हेल्दी भी बनाना है, जिनको स्ट्रांग भी बनाना है, जिनको डिसिप्लिन्ड भी बनाना है, जिसको ट्रेनिंग भी देनी है, जिनको रेगुलेटेड भी करना है। फिर वो जो रेगुलेटेड होगा मन, शरीर, इंद्रियां, उनको फिर हम जहां चाहें वहां लगाएंगे। और हमारा उद्देश्य क्या है? लड़ाई में जीतना। कौन सा लड़ाई? छोटी मोटी लड़ाई नहीं, हम तो विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, हम तो वर्ल्ड वार की तैयारी कर रहे हैं, हम तो सुप्रीम वार की तैयारी कर रहे हैं। और वो तैयारी है सांसारिक चीजों से हटा के अपने आप को, हम उस टेम्पररी चीजों से अपने आप को हटाकर जो परमानेंट रियलिटी में लगाना चाहते हैं, सांसारिक चीजों से हटा करके आत्मिक चीजों में लगाने की कोशिश करना चाहते हैं। इसीलिए उससे पहले आपकी तैयारी जरूरी है, और वो तैयारी मेंटल डिसिप्लिन से होगा। और पतंजलि इसीलिए जो योग का जो डेफिनेशन देते हैं खुद पतंजलि, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, ये पतंजलि का अपना अनोखा डेफिनेशन है। तुम कुछ भी कर लो, भजन करो, कीर्तन करो, काम करो, शास्त्र पढ़ो, सब बेकार होगा जब तुम्हारे चित्त या माइंड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हो। अगर जंगली घोड़ा है तो किसी फायदे काम का नहीं है। तो पतंजलि लिखते हैं चित्त मतलब माइंड, वृत्ति मतलब माइंड की जो एक्ट है, मन जिस तरह के काम करता है, उन कामों को, मन की जो एक्टिविटीज है, जो मेंटल ऑपरेशन से उसको निरोध करना, उसको रोकना, उसको रेगुलेट करने का नाम योग है। तो अगर मन को हमने रोक दिया, रोकने का मतलब मन को नहीं रोका, मन की एक्टिविटीज को हमने अगर कंट्रोल्ड कर लिया, उसको हेल्दी बनाया, उस घोड़े के तरह उसको स्ट्रांग बनाया, उसको ट्रेंड बनाया, उसको रेगुलेटेड बनाया, डिसिप्लिन्ड बनाया, जो कि पतंजलि की भाषा में चित्त वृत्ति निरोधा। अब उस चित्त को, अब उसको माइंड से क्या करेंगे कि अगर आपने ऐसा कर दिया, तो पतंजलि लिखते हैं तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, तब जाकर तुम अपने आप में एस्टैब्लिश्ड हो सकते हो। तुमने अगर उस मन पर कंट्रोल पा लिया, मास्टरी पा लिया, तो तुम वो जो दृष्टा है,
सीयर देखने वाला, कौन देखता है इस संसार को? आपके पर्सनालिटी में देखने वाला कौन है? देखने वाला मतलब आप खाना खा रहे हो, वो एंजॉय करने वाला कौन है? आप आंखों से कुछ पिक्चर देख रहे हो, उस पिक्चर को देखने वाला कौन है? आप सुन रहे हो उसको सुनने वाला कौन है? तुम्हारा शरीर? नहीं, ये तो जड़ है, इनसेंटिएंट है। तुम्हारा मन, ये तो जड़ है, ये तो इनसेंटिएंट है। तुम्हारी बुद्धि, ये भी इंस्ट्रूमेंट है, इनसेंटिएंट है। कौन? आत्मा। वो आत्मा जो देखता है तुम्हारे आंखों से जो कुछ देखता है, जब कहता हूं मैं देखता हूं, वो मैं कौन है? वो शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, आत्मा देखता है। जब खाना खाते हो, उसका आनंद का अनुभव कौन करता है? आत्मा करता है। कानों से जो सुनते हो, कौन करता है? आत्मा करता है। वो दृष्टा है, वो सीयर है, वो एंजॉयर है। पर उस एंजॉयर को हम नहीं जानते हैं, उस सीयर को हम नहीं जानते हैं। हम तो और किसी को एंजॉयर समझते हैं। हम तो सीने में हाथ पीट के बोलते हैं, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं कौन हूं? तुम कौन है भाई? मैं तो सूर्य नंदा हूं। ये कौन है भाई सूर्य नंदा? वो पतंजलि, वो उसमें उपनिषद में पढ़ते ना, श्वेत केतु और उद्दालक की कहानी, बहुत बार सुनाते। उद्दालक पूछते हैं, कौन है भाई तुम? अपना इंट्रोडक्शन दो। श्वेत केतु कहता है, मैं श्वेत केतु हूँ, अहम श्वेत केतु। अरे ये अहम श्वेत केतु, मैं श्वेत केतु बोल रहे हो, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। वो तुम कौन हो? कौन है वह श्वेत केतु? वो हमारे आपके तरह यही बोलता है, मैं श्वेत केतु हूँ, मैं श्वेत केतु। अरे यहाँ हाथ लगा रहे हो, कौन है? ये सीना है श्वेत केतु? नहीं नहीं, ये सीना तो मेरा है। तो फिर तुम कौन हो? वो श्वेत केतु जिसको कह रहे हो, जरा डिफाइन करो। ये शरीर है श्वेत केतु? नहीं, ये तो मेरा शरीर है। हाँ, तो फिर तुम कौन हो? कि लेट मी थिंक हो। अच्छा, मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। ये माइंड तुम हो? नहीं, ये तो मेरी माइंड है। हाँ, फिर ये ब्रेन तुम हो? ये ब्रेन मेरी है, तुम्हारी है, तुम नहीं हो। तुम्हारा शरीर है, तुम नहीं, शरीर नहीं हो। तुम्हारा मन है, तुम मन नहीं हो। तुम्हारी बुद्धि है, तुम बुद्धि नहीं हो। फिर तुम कौन हो? पता नहीं, ये तो कभी सोचा नहीं था। जिसको तुमने सोचा नहीं, जिसको तुम्हें जाना नहीं, जिसको सोचने के लिए तुमने कभी सोचा नहीं कि इसके बारे में भी सोचा जा सकता है, जिसको जानने के लिए तुमने कोशिश नहीं किया, वही तो तुम हो। वही दृष्टा है, वही एंजॉयर है, वही सीयर है। उसी में जब तुम अपने मेंटल ऑपरेशन को रेगुलेट कर देते हो, ऐसा माइंड जो तुम्हारे कंट्रोल में आ चुका है, उस मन को तुम वहीं अवस्थित हो जाएगा, वहीं स्टेशनड हो जाएगा। कहाँ? उस आत्मा में। यही तो योग का पर्पस था, खुद को जानना, खुद की रियलिटी को जाने और उस परमात्मा को जाने। फिर जब जानेंगे, फिर उसी का मजा लेंगे। वो जानेंगे कब? नाचने गाने से थोड़े ही जान सकते हो, हाथ पैर की एक्सरसाइज करने से थोड़े ही जान सकते हो, हजारों शास्त्र पढ़ लेने से थोड़े ही उसको जान सकते हो। वो तो उसके बारे में जानोगे ना, यू विल नो अबाउट हिम ना, उसको थोड़े ही जानोगे। उसको तो तुम डायरेक्टली रियलाइज करोगे, और रियलाइज करने के लिए माइंड को तुम छोड़ दोगे तो कहाँ रियलाइज करोगे? पतंजलि तो जड़ पकड़ते हैं, राजयोग जड़ को पकड़ता है। ऐसा नहीं कि राजयोग में भक्ति का कोई स्थान नहीं, भक्ति भी जरूरी है, कर्म भी जरूरी है। हठ योग में शारीरिक, मानसिक और आपके नर्व सिस्टम का हेल्थ भी जरूरी है, उसमें ज्ञान भी जरूरी है, पर उसके अलावा और भी बहुत कुछ जरूरी है। और ये सब एक साथ काम करेंगे, ज्ञान भी, भक्ति भी, हठ भी, कर्म भी,
ये सब जब एक साथ काम करते हैं और भी बहुत कुछों के साथ, फिर वो राजयोग कहलाता है। फिर कैसे करेंगे हम ये सब चीजें? पतंजलि प्रिस्क्राइब करते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य, ये दो तुम्हारे हथियार हैं। ये दिन दो हथियारों से तुम उस योग में अचीव करोगे, मन को ट्रेंड करोगे। मन को ट्रेन करना जरूर, मेरे पास घोड़ा है, भगवान ने पहले से ही दिया है, पर वो घोड़ा अनट्रेंड है, वाइल्ड एनिमल है। पहला काम है घोड़े को ट्रेंड करो। आप बाजार से एक टीवी लाते हो, कंप्यूटर लाते हो, वॉशिंग मशीन लाते हो, कुछ भी लाते हो, उसके साथ एक मैनुअल आता है। आप पहले चलाना सीखोगे, कैसे इस कंप्यूटर को चलाऊं, बंद करूं, खोलूं, कुछ गड़बड़ी हो जाए तो क्या करूं। अगर ये कुछ भी नहीं पता, कंप्यूटर ले आए, जहां मर्जी वहां बटन दबा दिया, कुछ नहीं होगा, बेकार हो जाए। परमात्मा के द्वारा दिया गया है जो रॉ मटेरियल, जो वाइल्ड एनिमल है, मन इंद्रियां, इनको कंट्रोल करोगे तो तुम्हारे बड़े काम में आएंगे। ठीक है, कैसे करें? तो पतंजलि ने कहा, दो हथियार यूज करो। तुम्हारे पास दो इंस्ट्रूमेंट है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है? अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, रेगुलरली प्रैक्टिस करना। और वैराग्य, नॉन अटैचमेंट। देखो कितना इजी वे। कोई नाचना गाना, वो सब मेडिटेशन में बैठना कुछ नहीं, बड़ा सिंपल बताया। क्या बताया? बस प्रैक्टिस करो। जैसे बच्चे को कहते हैं ना, मैथ प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस करो, लैंग्वेज प्रैक्टिस करो। और वैराग्य बहुत सिंपल है जी, वैराग्य भी सिंपल है। हाँ, जैसे ही लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, वैराग्य उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वैराग्य मतलब डिटैचमेंट, डिस्पैशन। इतने हम कोई योगी सन्यासी थोड़े ही हैं, हम तो बस वैसे ही जानने आ गए थे, थोड़ी बहुत कुछ मिल जाए। आप तो ऐसे कह रहे हो, वैराग्य तो शब्द सुनते ही डर लगता है कि घर परिवार छोड़ो, पत्नी, पति, संतान, जो जिंदगी भर कमाया वो सब छोड़ो, भागो, जंगल जाओ, आश्रम जाओ। ये वैराग्य शब्द सुनते ही डर डर लगता है। पर हम जो चीजें भूल जाते हैं, आप डे टू डे लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो, आपने किया है, इन्हीं दो चीजों से किया है, अभ्यास और वैराग्य। बस वही दो चीजें यहां भी इम्प्लीमेंट करना है ऑनेस्टली। आज आप पढ़ लिख करके इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, पॉलिटिशियन हैं, प्रोफेसर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कुछ भी है, कैप्टन है, जो भी आप हैं लाइफ में, कैसे बने? दो चीजों से, अभ्यास, पढ़ाई की ना, प्रैक्टिस किया, ऐसे ही लैंग्वेज आ गई आपको। किसी को बोला लैंग्वेज सिखाओ, अगले दिन उसने सिखाया और सीख गए? नहीं, अब रोज प्रैक्टिस करते हो, सालों प्रैक्टिस करते हो, महीनों प्रैक्टिस करते हो, सालों प्रैक्टिस करते हो, डिकेड्स तक प्रैक्टिस करते हो, तब लैंग्वेज में आपकी एक्सपर्टीज होती है। इसी तरह आप अपने जो भी प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन से क्या, इवन छोटा सा आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, क्या पहले दिन में आपने एक्सपर्ट हो गए? नहीं, आपको रोज चलाना है, कंटिन्यूअसली चलाना है, रेगुलरली चलाना है, तब आपको होता है। क्या खाली प्रैक्टिस करने से आपको हो जाता है, आपका काम बन जाता है? नहीं, एक चीज और साथ में आप करते हैं, डे टू डे लाइफ में उसको आपको पता नहीं होता है, अननोइंगली करते हैं। पतंजलि उसको खोल के सामने रखता है, वो है वैराग्य। वैराग्य का क्या भाव है? जिस काम को आप कर रहे हो
उस काम के लिए जो भी चीजें डिस्ट्रैक्शन पैदा करता हो, उससे मन को हटाना। जब आप पहले पहले गाड़ी सीख रहे थे, आपको बताया गया फोकस ऑन द रोड, रोड पर फोकस करना। इवन पहले पहले नहीं, आप 10 साल तक गाड़ी चलाओ, अभी भी आपको बताया जाता है गाड़ी चलाते समय फोन नहीं करना, टेक्स्ट मैसेज नहीं चेक करना, इधर उधर नहीं देखना। क्यों? ये इसका क्या भाव है? उन चीजों से डिस्ट्रैक्टेड होते हो तो उनसे दूर रहना। जो भी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं उनसे दूर रहना, यही है वैराग्य। वो टेम्पररी है, उस छोटे से समय के लिए आप वैराग्य रखते हो, दूसरे चीजों से मन को हटाते हो, तभी आप रोड पर फोकस कर पाते हो। जब आप पढ़ाई कर रहे थे या अभी भी करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो जब भी कोई चीज आप समझने की, पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, आप बाकी चीजों से अपने मन को हटाते हैं। वो पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए आपको वैराग्य पालन करना पड़ता है। वो आपके घर वाले हैं, टीवी हैं, खेल है, गेम है, सबसे मन को हटाते हैं। अगर आपको वीडियो गेम में ज्यादा मन लगने लग गया, टीवी देखने में ज्यादा एंजॉय करने लगे, खेलने कूदने में ज्यादा एंजॉय करने लगे, तो आपकी पढ़ाई छूट जाती है। जब तक उन चीजों के प्रति आपके अंदर डिटैचमेंट ना हो, कब? जब आप पढ़ाई कर रहे हो, तब तक पढ़ाई में कोई फायदा नहीं होता। और मैं हजारों एग्जाम्पल दूं तो कोई फायदा नहीं। आप समझदार लोग हैं, आपने लाइफ में जो भी अचीव किया है, दो चीजों से किया है, रेगुलरली प्रैक्टिस। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जो भी चीजें उसके लिए ऑब्स्टिकल पैदा करे, बाधा पैदा करे, उसे वैराग्य कर लेना। तो इसी तरह मन को कंट्रोल करने के लिए दो चीजों की जरूरत है। बार बार अभ्यास करो। क्या अभ्यास करेंगे वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे। प्रैक्टिस करो रोकने की, मन की एक्टिविटीज को। और जिन चीजों में मन बहक जाता है, इधर उधर भाग जाता है, उन चीजों से वैराग्य, डिटैचमेंट को लाने की जरूरत है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, जब आप प्रैक्टिस करो, मान लीजिए 100 लोग प्रैक्टिस करते हैं, मुश्किल से 1-2 लोगों को अचीवमेंट मिलता है, बाकी 10-20 लोग थोड़ा थोड़ा बहुत तो सक्सेस होते हैं, बाकी सब फेल हो जाते हैं। सक्सेस पाते हैं, बाकी सब फेल हो जाते हैं। क्यों? कहते हैं जब आप प्रैक्टिस करो, उसमें भी 3 कंडीशंस फॉलो करते हो कि नहीं, ये देख लेना। वो क्या है कंडीशंस? सतु दीर्घ काल नैर्यंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, जो बताया जाएगा, तुम भक्ति की प्रैक्टिस करते हो, कर्म योग की प्रैक्टिस करते हो, ज्ञान की प्रैक्टिस करते हो, विवेक की प्रैक्टिस करते हो, चित्त शुद्धि की प्रैक्टिस करते हो, कुछ भी करते हो, जिसकी चर्चा हम करेंगे। उस प्रैक्टिस में आपको 3 चीजें ध्यान देना है। दीर्घ काल, नैरंतर्य, सत्कार आसेवित। हो सकता है आप योग अभ्यास ना करें, पर आप अपने लाइफ में कुछ भी काम करना चाहते हैं, कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, ये 3 आपके सूत्र होनी चाहिए, ये 3 आपका मंत्र होनी चाहिए, ये 3 आपका फंडामेंटल रूल होना चाहिए। क्या? पहला, दीर्घ काल। किसी भी चीज में अचीव करना चाहते हो तो उसमें लंबे देर तक प्रैक्टिस की जरूरत है, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर उसमें 100 घंटे की जरूरत है, आप 50 घंटे करोगे तो छोड़ दोगे तो नहीं होगा, 5 घंटे करके छोड़ दोगे तो नहीं होगा। तो लंबे समय तक प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितना लंबा प्रैक्टिस करोगे, उतने तुम्हारी उसमें मास्टरी, उतना तुम्हारा एक्सीलेंस होगा, उतने तुम स्किलफुल बनोगे। दूसरा रूल, जो गोल्डन रूल है लाइफ में, नैरंतर्य। तुम कितने घंटे भी प्रैक्टिस करो, कितना ज्यादा सीरियसली करो, अगर उसमें आप
कंस्टेंटली नहीं कर रहे हो, रेगुलरली नहीं कर रहे हो, तो भी अचीवमेंट में बहुत टाइम लगेगा या आप बार बार फेल होगे। विदाउट इंटरप्शन करना जरूरी है। विदाउट इंटरप्शन मतलब 2 दिन किया, 3 दिन छोड़ के अगले दिन करूंगा, नहीं। जो रूल है, जैसे आप मेडिसिन खाते हैं ना, डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है कि आप रोज एक मेडिसिन खाएंगे 1 हफ्ते तक, तो वो 1 हफ्ते तक रोज लेना है, एवरीडे लेना है, विदाउट एनी इंटरप्शन, तभी वो फायदा करता है। अगर डॉक्टर ने बोला दिन में 2 बार 1 महीने तक लेना है, सुबह और शाम, तो आपको सुबह और शाम 1 महीने तक विदाउट एनी इंटरप्शन लेना, तभी मेडिसिन का पूरा फायदा मिलता है। ये लाइफ के हर जगह ये काम आता है। आप अपने बच्चों को, जो जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या आपके लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम है, तो ये गोल्डन रूल्स को फॉलो करिएगा। जिन चीजों में आप अचीव करना चाहते हैं पर आप अचीव नहीं कर पाते हैं, उसमें ये रूल जरूर लगाइए। अगर अचीव नहीं हो पा रहा है, कोई अचीवमेंट नहीं हो पा रही है, निराश ना होइए, लंबे समय तक करते रहिए। और नंबर 2, विदाउट इंटरप्शन करिए, ब्रेक मत दीजिए, करते रहिए, कंटिन्यूअसली करते रहिए। कंटिन्यूअसली का अर्थ नहीं कि 24 घंटे करते रहिए। जो भी आप रेगुलर का मतलब होता है, मान लीजिए रोज सुबह करते हैं तो सुबह करिए, बीच में ब्रेक मत लीजिए। अगर कभी ऐसा कुछ ब्रेक होता है तो उसको आप कहीं ना कहीं उसको आप फील भी करिए। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सत्कार आसेवित, श्रद्धा के साथ करिए, रिस्पेक्ट के साथ करिए, मन में उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान रखिए। जिस भी काम को आप काम में आप अचीव करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको गीता पढ़ना है, मान लीजिए किसी लैंग्वेज को सीखना है, मान लीजिए आपको बिजनेस करना है, मान लीजिए आपको योग साधना करना है, मान लीजिए आपको अपना हेल्थ का ठीक करना है, मान लीजिए आप अपने फैमिली रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, मान लीजिए आप एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, अगर उस चीज के प्रति आपके मन में श्रद्धा नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, 3 चीजों के प्रति, जिस काम को आप कर रहे हैं, जिस चीज को आप सीख रहे हैं, उसके प्रति श्रद्धा, उसको सिखाने वाले के प्रति श्रद्धा, और जो तरीका, जिस द वे यू आर डूइंग इट, उसके प्रति श्रद्धा, ये तीनों के प्रति अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, उस ऑब्जेक्ट के प्रति उस ऑब्जेक्ट को पाने के लिए जो आपको सिखा रहा है उसके प्रति, गुरु या टीचर, और उस ऑब्जेक्ट को पाने के लिए जो प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं उस प्रोसीजर के प्रति, तीनों के प्रति अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, तो फिर आप कभी भी नहीं अचीव कर सकते। लोग सालों साल पढ़ते हैं तो भी कुछ नहीं समझ में आता है, क्योंकि उनकी पढ़ाई में इंटरेस्ट इसीलिए नहीं कि उनको पढ़ाई में उनकी कोई श्रद्धा नहीं है। लास्ट टाइम हम चर्चा कर रहे थे श्रद्धा की, ज्ञान योग में कितना जरूरी है। जिनको श्रद्धा क्या है समझना है, वो ज्ञान योग वाला उसको देख सकते हैं वीडियो में। पतंजलि वहां श्रद्धा के लिए सत्कार असेवित लिखते हैं, विथ रेवरेंट डिवोशन। जब तक आपके अंदर वो रेवरेंस ना हो, वो श्रद्धा, वो सम्मान ना हो, तो अचीव नहीं कर सकते हैं। तो पतंजलि कहते हैं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो चित्त को, मन को कंट्रोल करने की, मन को ट्रेंड करने की जब आप कोशिश कर रहे हो, तब तुम उस कोशिश में, उस एफर्ट्स में, उस 2 चीजें रखना, प्रैक्टिस करते रहना और उसमें डिस्टर्ब करने वाले जो तत्व हैं उनसे नॉन अटैच्ड रहना। और इन दोनों को करते समय लंबे समय तक करने की जरूरत है, विदाउट इंटरप्शन करने की जरूरत है, और श्रद्धा और सम्मान के साथ करने की जरूरत है। जरूर अचीव करोगे। पर पतंजलि और एक इंटरेस्टिंग चीज कहते हैं, जब आप ये कर्म करते जाओगे अचीवमेंट मिलेगा,
पर अगर ईश्वर प्रणिधानात वा, अगर तुमने इसमें ईश्वर प्रणिधान रखा, ईश्वर प्रणिधान समझते हैं मोटी भाषा में भक्ति, भक्ति योग। जब तुम अपने आप को परमात्मा में सौंप देते हो, हे प्रभु तुम ही तुम हो, मैं तो तुम्हारा हूं, अक्षम हूं, मेरे में कोई एबिलिटी नहीं, सामर्थ्य नहीं, बस इच्छा है, रास्ता दिखा, हेल्प करो। दोबारा कहूं, ऐसा नहीं कि ऐसा बोलने या मानने पर परमात्मा ऐसा कुछ करेगा। तुम्हारी ये जो भक्ति है परमात्मा के प्रति जो अपने आप को सबमिट करना, जो आपका सबमिशन है, एब्सोल्यूट सबमिशन, वो पतंजलि कहते हैं उससे तुम्हारा योग में तीव्रता फास्ट होगा, तुम्हारे अचीवमेंट की जो पीरियड है वो कम होगा, तुम जल्दी अचीव कर सकते हो। ईश्वर प्रणिधानात वा। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम उस योग मार्ग को अचीव कर सकते हैं। ये सब सुनने के बाद आपको लगेगा पहले जो हमने भक्ति मार्ग सुना, सच कह रहे थे लोग, भक्ति बड़ा आसान है, कर्म योग भी ठीक ठाक है, ज्ञान योग थोड़ा हेवियर है, पर ये राजयोग तो ऐसा है कि पहले ही दिन में सर दर्द करने लग गया। करें कहाँ, क्या करे, कहाँ से करे। ये तो सारा का सारा 1 घंटे का लेक्चर सिर्फ योग क्या है समझाने में चला गया, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। करे क्या, कहाँ से शुरू करे राजयोग? तो पतंजलि कहते हैं तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तुम्हारी बिगिनिंग पॉइंट होगा तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा। बाजार में 3 योग चलते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। पतंजलि तुम्हारे फंडामेंटल कहां से शुरू करोगे क्या बताते, उसका नाम देते हैं क्रिया योग। तपः, तपस्या, तपस्या क्या है? कर्म योग है। सारी शरीर मन बुद्धि को साधना। स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन, परमात्मा की उपासना। ये कौन से योग के कनेक्ट कर रहा है? ज्ञान योग। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर भक्ति, भक्ति योग। तो पतंजलि कहते हैं तुम्हारी योग साधना की शुरुआत होगी ज्ञान कर्म, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के मिश्रण से। यहीं से शुरू करोगे। पहले परमात्मा में भक्ति करना शुरू करो। पहले अपने शरीर मन बुद्धि को मजबूत बनाने की प्रैक्टिस करो कर्म योग से। और पहले स्वाध्याय के द्वारा शास्त्रों को पढ़ के समझ के, जो ज्ञान योग में पढ़ा, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा स्वाध्याय करो। ये तीनों के द्वारा जब तुम फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली तैयार होगे, तब मैं तुम्हें बताऊंगा आगे तुम्हें क्या करना है। तो अगले बार हम जानेंगे राजयोग में कि जब आप भक्ति, ज्ञान और कर्म से अपने आप को तैयार कर देते हैं तो फिर आप आगे क्या करेंगे। तो आज समय हो गया है, आज यहीं रखते हैं। राजयोग अभी कंटिन्यू रहेगा, आगे चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।